हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली एस्क्लेपिएडेसी। फैमिली एस्क्लेपिएडेसी जो कि कॉमन प्लांट जो है वो है कैलोट्रोपस प्रोसेरा। देखिए, ये जो प्लांट है ये आपने सभी ने आसपास अपने उगते हुए देखा होगा, रोड साइड्स के ऊपर होता है और इसको बेसिकली आक या मदार का फूल कहते हैं और ये मैथोलॉजी के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इस प्लांट को या इस फ्लावर को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, यहाँ पर ये बाईपेरिस्टाइम या द्विशाखी ससीमाक्ष है। द्विशाखी ससीमाक्ष से मतलब है ससीमाक्ष, जैसा कि आपको पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है कि अगर मेन एक्सिस अगर फ्लावर के अंदर एंड हो जाती है और साइड ब्रांचेस से फ्लावरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं ससीमाक्ष, यानी कि उसकी जो मेन एक्सिस है वो एंड हो गई है फ्लावर में, और अगर साइड में दो ब्रांचिंग दे रही है तो द्विशाखी ससीमाक्ष है, यानी कि बाईपेरिस्टाइम, जो कि आपको कैलोट्रोपस में देखने को मिलता है। तो इस फ्लावर को सबसे पहले आप कलेक्ट करिए, क्योंकि ये सभी जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं वो बहुत आसानी से आपके आसपास मिल जाते हैं। तो उनको पहले आप अपने कलेक्ट करिए और फिर हाथ में लेकर एक एक पॉइंट को आप देखने की कोशिश करिए, जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर इसका ब्रैक्ट्यूलेट है। ब्रैक्ट्स मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। ब्रैक्ट्स होते हैं जब ये मेन एक्सिस है और इस पे एक लीफ है और इस लीफ की एक्सिल से ब्रांच निकलती है और उसमें फ्लावर होता है। तो ये वाली जो लीफ है इसको हम बोलेंगे ब्रैक्ट। और अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई और लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स यानी कि सहपत्री और सहपत्रिका। ब्रैक्ट मतलब सहपत्री और सहपत्रिका यानी कि ब्रैक्टियोल्स, जो दोनों ही उपस्थित होती हैं। अब उसके बाद फ्लावर जो है इसका वो पेडिसलेट है। पेडिसलेट यानी कि सवृंत है। पुष्प बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब है जब दोनों ही एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फिर अगला आता है त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक भी पहले बता चुकी हूँ मैं पहले के फ्लावर वीडियोस में, कि जब हम फ्लावर को कट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर इस फ्लावर को अगर हम कट कर रहे हैं तो इक्वल पार्ट्स में जब कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। किसी भी रेडियाई से इसको आप कट करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड होता है तो उसको हम त्रिज्या सममित कहते हैं, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। फिर हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस यानी कि जायांगधर, यानी कि जो फ्लावर है वो ओवरी इसमें सुपीरियर होती है और बाकी तीनों वर्ल्स जो हैं वो इन्फीरियर होते हैं। अगला है चक्रिक यानी कि साइक्लिक। सभी वर्ल्स अपने अपने चक्र में व्यवस्थित होते हैं। पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब है 5 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे भी, देखिए 1 2 3 4 5। 5 अगर पेटल्स सेपल्स 5 या उसके मल्टीपल्स होते हैं तो उसको हम पेंटामेरस या पंचतई पादप कहते हैं। तो ये तो हो गया पादप के फूल के बाहरी जो विवरण है। अब सबसे पहले बाहरी अंग में आते हैं हम कैलेक्स, यानी कि बाहरी दलपुंज। कैलेक्स 5 होते हैं। पॉलीसेपलस होते हैं। पॉली का मतलब होता है फ्री होते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है फ्री होते हैं एक दूसरे से। और क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन होती है। क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन कैसे क्या होती है, जब दो अंदर होते हैं पूरी तरह से, दो पूरी तरह से बाहर होते हैं। क्या ये देखिए कैलेक्स, यहाँ पर कैलेक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी एक एक सेपल अगर पूरी तरह से ये अंदर है, ये पूरी तरह से बाहर है, ये पूरी तरह से ये पूरी तरह से अंदर है, मतलब दोनों तरफ से अंदर है, ये दोनों तरफ से बाहर है। फिर ये दोनों तरफ से अंदर है और ये दोनों तरफ से बाहर है, और एक ऐसी है जो कि ट्विस्टेड बनाती है। तो 5 हैं तो ये ट्विस्टेड बना रही है, बाकी 2 पूरी तरह से ये दोनों अंदर हैं और ये दोनों बाहर हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम बोलते हैं क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन, जो कि एस्टाइवेशंस के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कैलेक्स। तो कैलेक्स में क्या क्या हुआ, 5 हैं, यानी कि
पेंटासेपलस, फिर पॉलीसेपलस कंडीशन है, फ्री है, और क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन है। अब नेक्स्ट आता है कोरोला। कोरोला यहाँ पर 5 होते हैं, और कोरोला का मतलब है दलपुंज, और दलपुंज में दल क्या होते हैं? पैटल्स, 5 पैटल्स होते हैं। फिर ये गैमोपेटलस है। गैमो पहले भी मैंने बताया था, गैमोपेटलस का मतलब क्या होता है? जब वो जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम गैमोपेटलस कहते हैं, यानी कि आधार से संलग्न होते हैं, संयुक्त दली होते हैं, तो वो गैमोपेटलस कंडीशन शो करते हैं। फिर आता है ट्विस्टेड एस्टाइवेशन होती है। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन व्यावर्तित होते हैं, यानी कि ट्विस्टेड एस्टाइवेशन वो शो करते हैं। इसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पर 5 हैं। मोनो एडल्फस कंडीशन है। मोनो एडल्फस का मतलब होता है कि जब एक ही ग्रुप के अंदर सभी एंड्रोशियम एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम एक संघी या मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हैं। डाइथिकस 2 द्विकोष्ठीय हैं, और इंट्रोस अंदर की तरफ मुंह किए हुए हैं, अंतर्मुखी हैं। इसमें क्या होता है, अब एक खास संरचना जो यहाँ पर होती है एंड्रोशियम के बारे में कहने की, वो ये है कि देखिए यहाँ पर इस चित्र में देखिए कि जो इसके एंथर्स हैं वो एक अलग संरचना बना रहे हैं जिसको बोलते हैं पॉलिनिया। ये नीचे वाला पॉलिनिया है, और ऊपर ये कॉर्पस्क्यूलम से जुड़ा हुआ होता है, किसके द्वारा? रेटिनिक्यूलम के द्वारा। तो ये इस तरह की संरचना जो बन रही है, जो इसके एंथर्स थे वो रूपांतरित हो जाते हैं और ट्रांसलेटर जैसी संरचना बनाते हैं। पॉलिनियम फिर जुड़ा हुआ है वो रेटिनिक्यूलम से कॉर्पस्क्यूलम के माध्यम से, रेटिनिकुलम के माध्यम से कॉर्पस्कुलम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेटर है ये कहाँ पर लगा हुआ होता है? ये विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो संरचना है ये ऐसे 5 कोणीय एक संरचना बनती है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे विंग लाइक आपको दिखेगा। इसको आपको निकालना भी है चिमटी की सहायता से। प्रैक्टिकल में हम इसको निकालते हैं और फिर इसको माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं। तो ये संरचना इस तरह की आपको यहाँ लगी हुई दिखेगी। एक काले बिंदु होता है और पीले रंग के ये पंख जैसी संरचनाएं 2 दिखती हैं। तो ये जो पूरा है ये इसका एंथ्रीडियम है, एंथ्रोजॉइड्स है, सॉरी एंड्रोशियम है। अब आता है यहाँ पर गाइनोस्टीजियम। इसको भी, इस संरचना को भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब ओवरी की बात करते हैं हम, गाइनोशियम की बात करते हैं, तो बाइकार्पलरी है, 2 दिख रही हैं आपको। बाइकार्पलरी का मतलब 2 यहाँ पे देखिए, एक ये और एक ये है, 2 दिख रही हैं। फिर ये पार्शियली सिनकार्पस है। सिनकार्पस का मतलब होता है संयुक्तांडपी, आंशिक रूप से संयुक्तांडपीय, यानी कि जो ओवरी हैं वो नीचे तो फ्री हैं, ऊपर जाकर वो फ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर जाके ये एक ऐसी पंचकोणीय संरचना बना रही है, तो ये ऊपर जाकर जुड़ गई हैं। फिर अंडाशय तो मुक्त होते हैं, पर वर्तिका भी मुक्त होती है, परंतु वर्तिकाग्र जो है वो यूनाइटेड होकर एक पंचमुखी यानी कि पेंटा एंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क बनाती है। इसको बोलते हैं, ये जो डिस्क जो बनी है इसको बोलते हैं पेंटा एंगुलर डिस्क बनती है। अच्छा, ये तो हो गया इस संरचना के बारे में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और अलग सी संरचना होती है जिसको बोलते हैं, जो ये मुख्यतः आपको पुष्प में देखने को मिल रही है। देखिए इस पुष्प को जब आप देखते हैं तो ये ऊपर जो संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना सेंटर वाली, इस संरचना को जब हम देखते हैं तो ये आती है इसकी कोरोना। कैसे आता है? यहाँ पर 5 आपको ये जो दिख रहे हैं ये 5 हैं, और ये किरीट या कोरोना है जो स्टेमिनल कोरोना कहलाते हैं, और ये स्टेमिनल ट्यूब की बाहरी सतह से बनते हैं। 5 हैं और सींग या हॉर्न के आकार के ये होते हैं, अतिवृद्धि के रूप में निकले हुए होते हैं।
तो यहाँ पर ये इस पुष्प एक बहुत ही अलग अलग विभिन्नताएं लिए हुए पुष्प है, जिसमें कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो कि इसी की मुख्यतः इसी में पाई जाती हैं। अब हम गायनोशियम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए गायनोशियम जो है वो जिसमें प्लेसेंटेशन जो है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। मार्जिनल यानी कि सीमांत प्रकार का बीजांडन्यास होता है। सीमांत हमको पता है क्या होता है। देखिए जैसे आपने मटर देखा है, मटर में भी क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। मटर में ये लिया आपने और ये उसकी जो फली है उसको देखिए, ये जो फली है उसके ये इस मार्जिन के ऊपर प्लेसेंटा लगे हुए होते हैं और यहाँ से उसके बीज निकले हुए होते हैं। जब मार्जिन के ऊपर, ये मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर जब प्लेसेंटा लगा हुआ होता है तो उसको हम सीमांत या मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी मुख्य। यहाँ पर भी देखिए ये ओवरी का सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है, यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये दोनों, और उस पर बीजांड लगे हुए हैं। तो ये कुछ इसमें विभिन्नताएं लिए हुए पादप है कैलोट्रोपस प्रोसेरा का। अब आगे इसकी फ्लोरल फॉर्मूला हम देखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला देखने के लिए सबसे पहले देखिए, इसमें बोल रहे हैं ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, बी आर, ब्रैक्टियोलेट, BRL है, बी है। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जब उसको काटते हैं किसी भी रेडियाई से तो वो इक्वल भागों में कटेगा तो वो प्लस का साइन लगाते हैं। दोनों एंड्रोशियम गायनेशियम प्रेजेंट होते हैं तो प्लस, ऊपर एरो नीचे प्लस लगता है, यानी कि बाइसेक्सुअल है। के 5 हैं, कोरोला 5 हैं और वो फ्री हैं तो ब्रैकेट आप यहाँ नहीं लगाएंगे, नीचे ब्रैकेट नहीं लगाया आपने। सी कितने हैं, 5 हैं पर ब्रैकेट लगाया है, यानी कि ये गैमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम कितने हैं, 5 हैं पर वो जुड़े हुए हैं। एक पेंटा एंगुलर डिस्क थी जिसके ऊपर ये सभी जुड़े हुए थे। गायनोशियम जो है यहाँ पर कितनी हैं, 2 हैं। बाइकार्पलरी सिनकार्पस पूरी तरह से नहीं है, नीचे से तो फ्री है पर ऊपर जाकर वो जुड़ गई है तो ब्रैकेट यहाँ आपने लगाया है। और सुपीरियर है ओवरी, इसलिए नीचे की तरफ ये बार लगी है। अब यहाँ एक और चीज़ देखने की है कि जो ये एरो ऊपर वाला लगाया है ये इन्होंने एंड्रोशियम और गायनोशियम में लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि जो एंड्रोशियम और गायनोशियम वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि ऊपर पेंटा एंगुलर डिस्क है, तो पेंटा एंगुलर डिस्क जो बनती है वो किससे बनती है, जब नीचे ओवरी स्टाइल और ऊपर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो था वहाँ वो जुड़ गया और एक डिस्क बना ली उसने। तो ये जो डिस्क है वो बनी है ओवरी के टॉप से, पर इसकी टॉप टिप के ऊपर आपको पोलिनिया दिखेंगे। तो यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों जुड़ करके यहाँ पर ये संरचना बना रहे हैं। फ्लोरल डायग्राम जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे, सबसे ऊपर तो मदर एक्सिस है ही ये वाली, जिसकी को देखते हुए हम फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नीचे वाला ये ब्रैक्ट है और साइड की 2 ब्रैक्टियोल्स हैं। फिर अंदर आते हैं तो सबसे बाहर वाला जो वर्ल्ड है वो क्या कहलाता है, कैलेक्स। कैलेक्स यहाँ पर जो है उसमें इन्होंने बताया है कि क्विनक्विंशियल एस्टाइवेशन दिखाता है। क्विनक्विंशियल मतलब ये देखिए 2 पूरी तरह से, 2 बाहर हैं, 2 पूरी तरह से अंदर होंगे, ये देखिए दोनों अंदर हैं और एक ट्विस्टेड होगा। तो जब इस तरह की संरचना होती है, 2 बाहर 2 अंदर और एक ट्विस्टेड, तो उसको हम क्विनक्विंशियल एस्टाइवेशन बोलते हैं। इसके अंदर वाला जो वर्ल्ड है उसमें आपको कोरोला में ट्विस्टेड एस्टाइवेशन दिखेगी, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ठीक है, अब उसके अंदर आइए, सबसे अंदर वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको ये पेंटा एंगुलर एक डिस्क दिख रही है। ये देखिए पेंटा एंगुलर डिस्क है ये वाली, और इस डिस्क के कोनों में पोलिनिया, इस तरह से पोलिनिया लगे हुए हैं, ये यूं बिखरे हुए हैं। ये पांचों दिशाओं में इस तरह से लगे हुए हैं पोलिनिया। और ये एक कोरोनरी, ये वाला ये एक कोरोनरी या किरीट की आकृति बनाती है यहाँ पर।
तो ये एक पेंटांगुलर डिस्क दिख रही है अपने को। अब सबसे अंदर वाला क्षेत्र जो है वो गायनोशियम है, ये वाला। 2 कार्पल्स दिख रही हैं, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस है, जुड़ी हुई हैं, पूरी तरह से नहीं है, पार्शली सिनकार्पस हैं। और यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिख रहा है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो हम फ्लोरल डायग्राम से देखकर बता सकते हैं। अब अगला आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डिवीजन आता है स्पर्मेटोफाइटा, फिर सब डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडनी, जो कि हम अभी कर रहे हैं, डाइकॉट्स। फिर सब क्लास है गैमोपेटली, पेटल्स जुड़े हुए हैं इसलिए गैमोपेटली। बाइकार्पिलेटी यानी कि कार्पल्स 2 हैं तो बाइकार्पिलेटी। फिर ऑर्डर आता है जेंशियनेल्स, ऑर्डर जेंशियनेल्स, और फैमिली एस्क्लीपिएडेसी, फैमिली एस्क्लीपिएडेसी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हमने इस फ्लावर को डिस्क्राइब किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लावर है, प्रैक्टिकल बेसिस पर भी इस फ्लावर से ये आता ही आता है, क्योंकि इसके पोलिनिया जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिकल में भी बनाना है, इसकी फाइल वर्क भी करना है, और इसको पूरे को आपको फ्लावर को हाथ में लेकर इसको समझना हो।